बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाप एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज हवाले हज़ारा में जो हमारा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि हरीपुर के ट्रैफिक इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद है। इस तरह ट्रैफिक अमला भी मौजूद है। जिस तरह के महंगाई तो जगह जगह पे है ही है। महंगाई के बाद अगर हम देखें तो आजकल आवाम का रोना जो है वो किराएनामों पे, जहाँ पे मुख्तलिफ रूट्स है, चाहे हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, हज़ारा डिवीज़न में भी वही हाल है कि जहाँ पर ड्राइवर हज़रात ने किराए ज़्यादा किए, किराएनामा पास नहीं रखते। आवाम की बहुत बार शिकायत आई, जिसके हवाले से ट्रैफिक यहाँ पर जो एहलकारान हैं वो क्या काम कर रहे हैं। जिस पर में भी हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि जिस तरह महंगाई तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवरों का मौक़िफ़ भी हम सुनेंगे। इसके साथ जो पैसेंजर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज हरीपुर के ट्रैफिक इंचार्ज भी मौजूद होंगे। हम वो हमारे साथ जाएंगे। हम हरीपुर के मुख्तलिफ़ रूट्स पे जाके वहाँ पर देखेंगे कि मुख्तलिफ़ लोकल्स जो गाड़ियाँ या हरीपुर से बाहर जो मुख्तलिफ़ शहरों पर गाड़ियाँ जाती हैं तो उसके लिए वो कैसे चेक करते हैं उनको, और मुसाफिरों की जो कंप्लेंट्स हैं उस हवाले से उनसे जानेंगे। ट्रैफिक इंचार्ज हमारे साथ राजा बशीर साहब मौजूद हैं। राजा बशीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेहर भाई, मैं आपका और स्पेशली K2 TV का ये वक्त निकालने का बहुत मशकूर हूँ। आपने टाइम दिया है। तो चूँकि आज जो आप बात कर रहे हैं किराए में, मैं राय साहब, आप काम कर रहे हैं लेकिन अवामी कंप्लेंट्स आई हैं तो हम आए हैं। लेकिन आपका भी शुक्रिया कि आप आज दिखाएंगे आवाम को कि हरीपुर में देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, हज़ारा डिवीज़न में सब भी मसाइल है, पूरे पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। तो हम आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह है कि किरायों पे अमल दरामद नहीं होता और आप अपनी कोशिश करते हैं, जुर्माने भी होते हैं, लेकिन अवाम को वो रिलीफ नहीं मिलता? क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, आज आपने हमें टाइम दिया है। हम साथ चल के आपको बताएंगे और लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो कैसे आ रही हैं और ड्राइवर्स के क्या इशू हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, और फ्यूल प्राइसेस का अप डाउन होने में जो हमारे लिए जो इश्यूज़ होते हैं कि वो कुछ दिनों में रेट कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जब हम एक दफ़ा किराए को एक रूट पे स्टेबल करते हैं तो फिर हफ्ते 10 दिन बाद फ्यूल प्राइसेस या ऊपर चली जाती हैं या नीचे। तो इस वजह से थोड़ा सा वो कंप्लेंट आ रही है। और दूसरा ये है कि एक बंदा एक दफ़ा गाड़ी में जाता है, पेशावर जाता है, पिंडी जहाँ भी, तो वो किराया दे के जाता है, फ़र्ज़ करें 50 रुपये। तो दूसरी दफ़ा वो जब जाएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद, तो दोबारा वो जाएगा तो वो 80 रुपये होगा, 60 रुपये होगा। तो वो चीज़ें सारी आ जाती हैं कि उसमें उसको ज़्यादा नहीं पता होता कि इसमें फ्यूल दोबारा बढ़ गया है। अच्छा राजा साहब, जिस तरह भी आपने किराएनामे की बात की, यहाँ पर लोकल रूट्स हो गए, इस तरह यहाँ से जो गाड़ियाँ लाहौर जाती हैं, पेशावर जाती हैं, बड़े शहरों के किराएनामे कौन बनाता है? असल में जो हमारे रीजनल लेवल पे है वो RTA साहब सेक्रेटरी जो है जारी करते हैं, और KP के लेवल पे जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटी है। और ऊपर जाए अगर पाकिस्तान के लेवल पे तो वो PTA जो है वो इसके किराया जारी करती है। हमारे लेवल तक जो है, जो हमारे रीजन तक है, तो वो उस पर हम करवाते हैं। जब हमारे रीजन से आउट होती है, अगला प्रोविंस शुरू हो जाता है या KP में अगले डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, फिर चेक एंड बैलेंस रखना वो उनकी जिम्मेदारी में आ जाता है। आज हम किस रूट पे जाएंगे, कौन कौन से रूट पे जाएंगे? ये आप इंतखाब कर लें, जिस पे मर्जी है चलते हैं। तो मैं अगर राजा साहब बात करूँ, चाहे हम खानपुर रोड लें, जो खानपुर गाड़ियाँ टैक्सा जाती हैं, चाहे हम अतार रोड लें, चाहे भीड़ वाली साइड लें, चाहे शहर के अंदर जो लोकल गाड़ियाँ सूगियाँ चलती हैं, हर जगह से कंप्लेन है। आप क्या कहते हैं? बस जिस तरफ ज़्यादा कंप्लेंट है उसी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, राय साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम जाएंगे, यहाँ पर ड्राइवरों से भी बात होगी, हमारी पैसेंजर से भी बात होगी। हम जी नाज़रीन, यहाँ पर हरीपुर से रावलपिंडी की गाड़ी जिसको चेक किया जा रहा है। अच्छा, ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ये कहते हैं जी पहले किराया कम था, अच्छा अभी ये किराया जो है ये इजाफी किराया ले रहे हैं 290 रुपये। मतलब पहले पैसेंजर से पूछते हैं, क्या कह रहे हैं आंटी आप जी? क्या कह रहे हैं? किराया ज़्यादा है? ज़्यादा है ना? ज़्यादा नहीं, कितना किराया है? ज़्यादा है ना, गरीबों के लिए इतना मुश्किल है देना। मतलब आप पिंडी से हरीपुर पहले कितना लेते थे? अभी मेरा तो 4-5 महीने हो गए हैं, मैं आई हूँ, पता नहीं कितने दिए थे उस टाइम। मतलब ज़्यादा ले रहे हैं? ज़्यादा है, ज़्यादा है। किराया नामा आपने इनसे मांगा, चेक किया? नहीं, हमने नहीं चेक किया, लेकिन हो गए हैं ना, ज़्यादा हो गए हैं किराए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इस वजह से किराए भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है जी नाज़रीन, जिस तरह पैसेंजर से हम बात करें, अच्छा किराएनामे के मुताबिक आप ले रहे हैं? जी सर, अड्डे वाले टिकट काट के देते हैं, उससे मतलब समझ जाएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते किसी। किराएनामा आपका लगा होता है यहाँ पे? नहीं, इधर नहीं होता। इधर क्यों नहीं लगाते? वजह? अड्डे पे होता है, मतलब वो ये। अच्छा, ये कह रहे हैं मोटरवे से आए हैं। मोटरवे से आए सर, GT रोड पे नहीं है। अच्छा, मोटरवे का लगा? जी, मोटरवे का लगा है। GT रोड 270 रुपये। नहीं, जो भी है यहाँ पर किराएनामा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? चलो लगना चाहिए सर, कोई दे तो तब ना। क्या मतलब? वहाँ अड्डे वाले कहते हैं, वो कहते हैं हर रोज मतलब डीजल पेट्रोल महंगा होता है, किराएनामा रोज जो है ना आरटीसी सेक्रेटरी नहीं जारी करते।
अच्छा, आरटीसी एक्ट जारी नहीं करते मतलब आपका कहने का मकसद ये रोज जो है हाँ, कभी वो पेट्रोल रोज यार मतलब जड़े नहीं आप देखे ना मतलब जो पीछे बदल रहे तो वो कहते हैं जी रोजाना नहीं कराना देते तो तब आप नहीं लगाते? नहीं जी जी मतलब आप ये कहते हैं हमें तो प्यार रहा आप ये कहना चाह रहे हैं हुकूमत को एक जगह टिकना चाहिए? जी जी एक जगह तो वहाँ परेशान आवाम है, हम सब परेशान है सारे साथ एक साथ ही है सब इनके जी। जी सर कि फ्रंट वाले पैसेंजर से जो लेडीज हैं इनसे पूछते हैं आपसे डबल किराया तो नहीं लिया वाला? जी अच्छा, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि किराएनामे रोज़ अप डाउन होते हैं, तो फिर इनकी क्या गलती? कह रहे हैं हम किधर रोज़ किराया, फिर आरटीए जो है वो हमें जो इशू नहीं करती। असल में फ्यूल की जो प्राइसेस हैं ये दिन ब दिन जो है ना हर 10-15 दिन के बाद कभी बढ़ती है कभी कम होती है। ड्राइवर को पर जो भी है देखिए उनको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। तो इस क्या इस वायलेंस पे आप इसको जुर्माना करेंगे? ज़्यादा किराया लेने में तो फाइन होगा इनका। जी बिल्कुल फ़ाइन होगा। इस तरह मज़ीद भी आगे जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो चेक की जा रही हैं। जिस तरह मैं बताऊँ कि ये हम मौजूद है इस वक्त हतार टेक्सा रोड पे, यहाँ पर भी काफ़ी कंप्लेंट्स और यहाँ पर लोगों से जो किराए, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि अक्सर टिकट जो है वो अड्डों में ही काटे जाते हैं, तो उस वजह से भी मसाइल बढ़ते हैं। मज़ीद भी आगे देखेंगे हम। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक और गाड़ी रोकी गई है। हम बात करते हैं पहले पैसेंजर से, फिर आते हैं हम यहाँ पर ट्रैफिक इंचार्ज के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आ रहे हैं? हतार से। हतार से। किराया कितना लिया है? किराया 50 रुपये। तो किराएनामे के मुताबिक दिया आपने? किराएनामे का तो नहीं है। किरायानामा सर हमने देखा ही नहीं है। हाँ, किरायानामा देखा ही नहीं है। किरायानामा लगा हो तो हमें पता लगता है ये स्टाफ का कितना किराया होता है। अच्छा। वो तो 150 रुपया टैक्स लेकर बनता है। हम हरिपुर आते हैं, हाँ। 150 रुपया इस तरफ से भी लेते हैं उस तरफ से। मतलब डेवो का किराया ले जी, बस ऐसे ही है। हाँ, क्या करें बस मुझे तो किरायानामा आप नहीं पूछते? देता दिखाता है अगर कहता किराएनामा 90 रुपये। किराएनामे पे 90 रुपये है और आपसे कितना लिया गया? टैक्स ले 150 करने। 150, मतलब 60 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। यही है, बस ऐसे ही है जी। डेवो का एक्चुअली बनता है 6 रुपये पर किलोमीटर, ये भी 6 रुपये पर किलोमीटर ले रहे हैं। मतलब ये भी डेवो का किराया डेवो के बस इक्वल जितनी भी हतार रोड पे चल रही जी जी डेवो के इक्वल ले रहे हैं। है। डेवो के इक्वल ले रहे हैं और फैसिलिटीज़ जो हैं ये आप देख लें गाड़ी की सिचुएशन। ये मैं शीशे से सार बाहर निकाल के बात तो यहाँ पर किरायानामा नहीं लगा हुआ इस पे? कोई नहीं लगा हुआ, किराएनामे तो कोई नहीं है। अच्छा। ये ज़ुबानी कलामी जैसे भी होता है बस हाँ, वैसे ले रहे हैं। तब यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि किराए जो है ज़्यादा ले रहे हैं, मजबूरन देना पड़ता है, गाड़ी नहीं होती। गरीब अवामी इन बसों में सफ़र करती है तो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। जी हाँ जी, किराया ज़्यादा लेते हैं ना। टैक्स लेकर 90 रुपये किराया, 150 रुपये लेते हैं ये लोग। क्या करें, मजबूरी है, अभी गाड़ी नहीं मिलती है, फिर बैठना पड़ता है, हार जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जितनी भी इस रूट पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह आपने कहा 90 रुपये बनता है, वो 150 ले रहे हैं। ऐसे ही आपसे भी ज़्यादा लेंगे? जी जी, सबसे यही लेते हैं, सबसे 150 रुपये लेते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह के मौजूद है, इन्होंने वायलेशन की है, इनके पास ना किरायानामा इस बस वाले के पास। हम बात करेंगे आगे, उनको बुलाएंगे वो कि जिस तरह के किरायानामा भी नहीं है और लोगों ने जिस तरह कहा 60 रुपया टेक्सला से यहाँ पर हरीपुर जो आ रही है पैसेंजर आ रहे हैं उनसे 60 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो पैसेंजर, उन्होंने कहा कि 60 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह की अभी हमने बात की, ना किरायानामा उनके पास वायलेशन हुई है, उस पर क्या जुर्माना बनता है? मेहर भाई जो रूल्स के मुताबिक है, जो किराया ज़्यादा लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारा जो एरिया है टेक्सला जो है वो पंजाब में आ जाता है। फारूकिया बैरियर तक जो है हमने इनका किराया मुख्तस किया हुआ है, वो उसके मुताबिक ही लेंगे। आगे देखिए, आगे भी जो लोकल बैठा रहे हैं, फारूकी से आगे बैठा रहे हैं, ज़ाहिर बात है इसमें मिक्स पैसेंजर होते हैं। मिक्स होते हैं, लेकिन फारूकिया से इधर जो है ना, जो भी कंप्लेंट आती है वो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन बनता है, हमने इनका किराया जैसे हम इससे पूछ लेते हैं कि ये कोट नजीबुल्लाह का कितने ले रहे हैं? कोट नजीबुल्लाह कितना ले रहे हैं? 30 ले रहे हैं जी। मतलब वहाँ पर आप ज़्यादा नहीं ले रहे? नहीं। तो किरायानामा अभी मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि जो टैक्सला से भी आ रही चले वो भी है, लेकिन हरीपुर के जो KPK की हदूद में आते हैं वहाँ पर भी वो जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि किराया ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ किरायानामा क्यों नहीं लगाया हुआ? और फरुकिया 60 रुपये। फारूकिया साहब, ये मेरी उसमें मीटिंग हुई है, अपना आए थे RTA सेक्रेटरी साहब भी, तो ये जो हमारे एरिया का है उसके मुताबिक ये कोर्ट का 30 रुपये ठीक ले रहा है और उससे किरायानामा नहीं लगा है।
किरायानामा नहीं है, ये बात तो है, इसके पास उसके- होना उसके चाहिए, होता है। आवेजा में होना चाहिए बस में, हर रूट का। जी जी, किराएनामे वाली वायलेशन है, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर जुर्माना। हर ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे जो है किराएनामा आवेजा करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम, किधरों आए हो? बंडी तो आए सब बंडी तो इधर कितना किराया हरीपुर का? सब एवें तो असी 50 घंटे कोई 40 देंदा कोई 30 देंदा क्यों, मतलब कोई फिक्स नहीं? फिक्स कोई किराया नहीं। ये क्यों फिक्स क्यों जितने नहीं? मजदूर है ने वो रोला पांदे ने, असी 40 भी करने हैं 30 भी करने हैं, जरा दे छोड़े, ठीक है ना? जितना दे छोड़े कोई असी उतना ही करने हैं। पक्की गल है? पीछे अच्छा, किरायानामा लगे है? किरायानामा कोई भी नहीं ये क्यों किरायानामा गाड़ियों को लिखी क्यों नहीं है? सब किसी को भी किरायानामा कोई भी वजह बस कोई किरायानामा किसी को भी गड्डी को होना चाहिए। होना चाहिए। देखो साड़ियाँ गड्डी दे साढ़े रूट ते सारा तो जायज़ किराया टिका रहा, असी 40 रुपए 30 रुपए ही दे रहे हैं बंडी तो। हुण किराए बधे ने ते जो गैस बधी तो उस तो बाद किराया कोई फिक्स कोई किसी नहीं देता कदे किराया, कोई 50 दे बंदा कोई 40 देंदा कोई 30। गैस अपनी अपनी जगह ते आ गई जेड़ा ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन इन्हें पता अपनी जगह ते नहीं आंदे हो। देखो देखो मेरी गल सुनो, दो बंदे आए ने गैस अपनी जगह आ रही है पर तुसी जाई नहीं आंदे हो, क्या चक्कर है? नहीं 40 रुपए किराया 40 लोग रो रो के सम कंप्लेना करते सूखिया नहीं भाई साहब जिस तरह कोई दे जुले किराया सा कदे फिक्स किसी को नहीं देता। मजदूर आदमी जितने भी ने 40 रुपया किराया देंदे ने, 40 दोते उन्होंने कदे किराया सा नहीं देता। ठीक, अच्छा किरायानामा नहीं है, किरायानामा ना होना ये भी ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह। अच्छा वो ड्राइवर कह रहा है कि जो जितना मर्जी दे रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? असल में सर बात इस तरह है ना कि आजकल जिस तरह महंगाई है, जिस तरह का सीन मुल्क का हो रहा है, तो उससे ये चीज़ है कि सब तबके जो है वो परेशान है, और चाहे ड्राइवर तबका हो। अभी मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हूँ। अच्छा, किराया सही लिया, छोड़े बात क्यों? किराए का तो किरायानामा तो किसी जगह पे लगा नहीं हुआ अभी जहाँ वो मतलब आप किराए का मसला होता है, इशू होता है जगह जगह पे। ये बोल देते हैं कितना किराया हम दे देते हैं, बाकी तो किरायानामा तो उन लोगों के पास। जी हम बाहर साहब पहला बार यहाँ अच्छा आए तो किराया मतलब आपको फिक्स नहीं है? अभी हमें पता भी नहीं कि किराया कितना है फिक्स, अभी जो जितना बोलेगा किरायानामा देखेंगे, अगर है तो दिखा देना। उनके पास किरायानामा नहीं है, वो उसके पास नहीं है, अभी जो जितना वो बोलेगा जो लेंगे आपको देना, वो लाजिम देगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना किराया यहाँ के। तो किरायानामा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लाजिम होना चाहिए उनके पास, बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, किधर से आए हैं? मैं हरिपुर यहाँ का नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? गाड़ी ये गाड़ी चला इस रूट पे चलाते हैं? हाँ इस रोड पे चला। किधर से गाड़ी हरिपुर तक? हाँ हरिपुर तक। किरायानामा है आपके पास? किरायानामा नहीं है। नहीं है? नहीं। किरायानामा क्यों नहीं है? किरायानामा मिल नहीं रहे हमें, बस 2013 का जो था वो किसी के पास है किसी के पास है नहीं। अच्छा, मतलब किरायानामा नहीं है तो जब जो जितने पैसेंजर होते हैं, सवारी होती हैं, वो आपसे किरायानामा का मुतालबा करते हैं? हाँ। तो फिर आप उनको क्या कहते हैं? बस हम उनको यही कहते हैं जो सब लोग ले रहे किराया वही हम भी ले रहे हैं। अभी 10-10 रुपये स्टाफ बढ़ाया हुआ है बस। 10-10 रुपये स्टाफ बढ़ा? हाँ। क्यों, गैस महंगी हुई है? गैस पेट्रोल दोनों महंगी हुई है। गैस तो अपनी जगह पे आ गई है, पहले महंगी हुई थी 60-70 रुपया, अभी भी 184-80 रुपये है। तो आप मतलब किरायानामों के बगैर जो है वो चल जाता है? नहीं कैसे चलते, जब हमें मिलेंगे तो हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमें कौन दोगा तो किराया क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, इस रूट का क्या किराया? बांडी से हरिपुर तक क्या किराया? 50 रुपये। 50 रुपये। हाँ। और मतलब आगे टेक्सला तक जाते हैं या यहीं पे लोग? नहीं टेक्सला नहीं जाते हैं, सिर्फ बांडी और हरिपुर। अच्छा, ये जो किरायानामे वाली जो वायलेशन है, इस पर मुतअद्दिद बार पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और डेली बेसिस पे हम इनके चालान करते हैं। तो इनको किरायानामे आप रटिए, जिस तरह देखें बात, उनके किरायानामे होने चाहिए जैसे कह रहे 2013 का आया हुआ अभी तक। फिर वही बात है कि इनको देखिए जिस तरह की हुकूमत को अगर इनको इस किरायानामों पे चालान होते हैं, आया ऐसा नहीं है कि वो किरायानामे इनको फिल फॉर अपडेट करके इनको दिया जाए? इनके अडाजात के जो मुंशी साहिबान हैं उनको किरायानामे की कापियाँ प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मकसद बात ये इन्होंने मन पसंद किराए लेने हैं तो ये लगाते ही नहीं है। अगर उनको वो किरायानामा देते भी हैं मुंशी साहिबान, इनको अड्डे के मुंशी साहिबान, हाँ। तो ये नहीं लगाते हैं। ये मुंशी साहिबान से आपने कहा है, वो कह रहे हैं हम देते हैं? अड्डा नहीं है इस रोड पे। मतलब ऐसे ही है? हाँ ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आ रहे हैं? जी ज़ारा फर्स्ट फेज से। तो ये जो लोकल रूट पे जो कंप्लेन होती है किराया ज़्यादा लिया जाता है, तो वाकई? हाँ जी, ज़्यादा कितने? अभी 30 रुपये 29 रुपये देते हैं? जी जी। बढ़ना कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये? जी जी। ज़ारा फर्स्ट फेज तो क्या हरिपुरे तक, मतलब आपसे 10 रुपये ज़्यादा पर पैसेंजर ले रहे हैं? जी जी। तो आपने उनको कहा है कि भाई? कहा है जी। वो क्या कहते हैं गैस महंगी होगी है, तो फिर आप मजबूरन भी बैठाते नहीं है फिर जगह ना दे दो? ना बिल्कुल जी। ये बिल्कुल नहीं बिठाते जी। अच्छा, वो आते ने 30 रुपया किराया नहीं तो ले चलो।
ला छोड़ दें हाँ ला छोड़ देना सब फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ज़ाहिर गल है मजबूरी है फिर तो लोगों ने 10 रुपए ਬਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ अच्छा ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਰੋਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੂਟ ਤੇ ਖਲਤੇ ਦੋਵੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਜਾਓ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾ ਅਗਲੇ ਚਾਹੋ ਇਹ ਆਸਤੇ ਨੇ ਜਰਾ ਕਿ हुकूमत कीजिए हुकूमत बेचारे के मतलब ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ महंगाई करने आप खुद करने चाहिए मतलब खुद आपे एहसास नहीं आसा वहाँ कि चलो जी हुकूमत असा 10 छोड़ा है रूट पर देखो तुसी जिस तरह आते हो तुसी इंतजामिया आते हो इंतजामिया का काम भी है वो तो जुर्माना देसी ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर छोड़ सी बाकी किस सा बंद कर सी इस क्या आया इन्हें ड्राइवर या इन्हें साढ़े आवाम आनी चाहिए खुद इन्हें को लिस्ट बनी जाए तां किराए जी भाई ये लिस्ट है साड़ी को कराई तां जब आवाम जाए उस लिस्ट से जाए भाई इन्हें किराया साहब दे दी ऐसे अपने मन मानी लगी जो कोई 30 रुपये लेंदा कोई 40 रुपये लेंदा किराया अगर तुसी 500 मीटर भी गए हो ना एक गाड़ी ते बह के वो तुसां कोलो 3 रुपये उसने कहने मतलब गड्डी में पैर रखना 3 रुपये पूरे हो गए बिल्कुल अगर तुसी 100 मीटर आगे चल के ले गए हो तुसां कोलो 3 रुपये हर हाल विच उसने कहना मतलब तुसी ये आखना चाहते हो कि इत्थे ड्राइवर जो है ज़्यादतियां कर रहे हैं हुण बस वाले या कोस्टर वाले ना उन्हां दा किराया दोहरियां दा भी ते बांडी पंप दा भी एक ही है हुण सुजुकी वाला जिहड़ा दोहरियां तो आसी 60 रुपये गिनसी मतलब इन्हां दे किराए दा कोई ना इन्हां कोल कोई लिस्ट होंदी है ते अड्डा ते इन्हां दा होंदा ही कोई नहीं मतलब कि बस ऐसे खैबर अड्डे तक जो किराया है वो अच्छा मेरी ये बात देखें दूसरी बात एक बात मैं कहूँ यहाँ पर कुछ मैंने देखा है गाड़ी बाहरों बाहर चल रही है जिस तरह अभी मेरी बात हो रही है ट्रैफिक इंचार्ज साहब उन्होंने बड़ी एक बात अच्छी पते की बात की उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई अड्डा नहीं होता वो आके अपने मनपसंद किराए लेके निकल जाते हैं तो अड्डों में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो तो चले आप उन पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं वो तो हो जाते हैं जो बाहर वाले इन पे कार्रवाई होनी चाहिए इन पे भी करते हैं कार्रवाई अच्छा डेली मतलब भाग जाते हैं जी बिल्कुल करते हैं कार्रवाई डेली बेसिस पे करते हैं गाड़ियाँ इम्पाउंड भी करते हैं अच्छा इनके खिलाफ भारी जुर्माने भी करते हैं जी नाज़रीन यहाँ पर एक जो है ट्रैक्टर ट्राली को रोका गया अस्सलाम वालेकुम उर्दू नहीं आती ना आपको आती है जी अच्छा ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्राली पे देखिए ये कहाँ बैठा है वो कहाँ बैठा है वो कहाँ बैठा है तो ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है इसमें सर जगह ही नहीं है बैठने की और सीट तो हमारे पास है ही नहीं अच्छा ये हम किधर बैठाएंगे तो आपके पास सीट नहीं है देखें ये कोई हादसा हो सकता है ईंट गिर सकती है तो आपको इसको कवर करके नहीं आते मजबूरी है क्या करें हम किधर बैठाएं इनको हमारे पास और कोई जगह ही नहीं है यही जगह है हमारे पास अगर ये गिर के मर जाए अगर ये गिर गया तो फिर कल को फिर जिम्मेवार कौन होता है कहते हैं जी यहाँ पर देखिए वो गिर सकता है कैसे बैठा हुआ है तो ये रोड है ये जीटी रोड है कोई यहाँ से किसी को और को नुकसान हो सकता है जिस तरह यहाँ ईंटें पड़ी हैं वो गिर सकती हैं ये बंदा गिर सकता है तो इस पर तो जुर्माने होते हैं फिर आप कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो ज़ाहिर बात है आप ही कानून तोड़ते हैं तो तभी होता है ना चलो आगे से एहतियात करेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे एहतियात करेंगे यहाँ पर जो ड्राइवर तबके इसके लिए इंतजामिया को भी चाहिए कि ऐसी अवेयरनेस इनको दें कि ये चीज़ें ना हो कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी हादसात होते हैं और इन पे ज़्यादा कसूरवार कौन है वो आप ही बता सकते हैं बेहतर जी नाज़रीन जिस तरह के आज देखा हमने यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रैफिक एहलकारान हमारे साथ मौजूद थे ट्रैफिक इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे तो मैंने वायलेंस देखी काफ़ी किस्म के यहाँ पर जो मैंने देखा किराएनामे की ओवरलोडिंग की इसके साथ साथ जो जिस तरह के यहाँ पर पैसेंजरों ने शिकायत की तो इतनी वायलेशन होती है तो यहाँ पर ट्रैफिक के एहलकारान तो करते हैं लेकिन हम पूछते हैं कि यहाँ पर इनको कंट्रोल करने के लिए योमिया या मंथली मुख्तलिफ रूट्स हैं तो उसको कैसे कवर किया जाता है तो क्या कहते हैं इस हवाले से शुक्रिया मेहरबानी सिर्फ ट्रैफिक की है या आवाम की भी है देखें आजकल तो मीडिया का सोशल मीडिया का ज़माना है दौर है हर बंदे के पास है तो जो ही कोई किराया फिक्सेशन होती है कोई RTA वाले आते हैं तो ज़्यादा चीज़ें नोटिफिकेशन ये सारी मीडिया पे वायरल हो जाती हैं तो जब आपसे कोई ज़्यादा किराया डिमांड कर रहे हैं तो कम से कम आप 15 पे कंप्लेंट कर दें हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं
या फिज़िकली आप ट्रैफिक से जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे हमारे एहलकार मौजूद होते हैं, किसी न किसी जगह पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप फिज़िकली भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एज़ पर ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस जितनी भी हैं हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। और जो सिटी से आउट है तो जो परमानेंट अड्डाज हैं वहाँ पे ये कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी पर्ची इशू करते हैं कि हम कितना किराया ले रहे हैं, और सवारी के जाने से पहले अड्डे से किराया जमा हो जाता है। जो सुजुकी ख़ासकर इनकी कंप्लेंट है तो इनका मुस्तकिल कोई रूट भी नहीं है, कोई अड्डा भी नहीं है, कोई उधर से सवारी उठाते हुए जा रहा है तो वो किराया ले लेता है, उसको पता भी नहीं है। भाई साहब, ओवरलोडिंग वन व्हीलिंग के हवाले से काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई। अगर हरीपुर में बात करूँ तो वहाँ उसके लिए क्या करते हैं आप? देखें, ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी ज़रूर है वायलेशन पे, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि वन व्हीलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हमने और दीगर थाना जात के साथ मिलकर हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है, जो हमारा मुआशरा है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपका बच्चा आप उसको बाइक लेकर देते हैं तो वो उससे हवाई जहाज़ बनाता है, सिलेंसर उतार लेता है, उसके रिम इस तरह के लगाता है, टायर इस तरह के लगाता है, तो वो बाइक कहाँ पे खड़ा करता है? घर पे खड़ा करता है और घर से निकालता है। तो उसके वालिदैन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें अपने बच्चों के ऊपर। पुलिस कार्रवाई कर सकती है, फाइन कर सकती है 200, 400, 500 कानून एज पर रूल है। हाँ। उसके अलावा तो हम किसी को जो है ट्रैफिक रूल्स में किसी को जेल नहीं भेज सकते। और कम उम्र देखा 18 साल से उम्र छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके लिए क्या वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? बहुत दफ़ा हमने ऐसे गाड़ियाँ भी पार्क की हैं, उनको बंद किया है, इम्पाउंड किया है, बाइक बंद किए हैं, फिर उनके पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने हमें लिख कर पेनल्टी स्टम्प पेपर पे दी है कि आइंदा हम अपने बच्चों को जो कम उम्र हैं उनको गाड़ी नहीं देंगे। तो उसके बावजूद भी बहुत सी चीज़ें फिर उसी तरह रिपीटेड हो रही हैं। आवाम जो है वो उनको अवेयरनेस नहीं आती। तो होना ये चाहिए कि हर बंदा जिसका बच्चा है, बेटा है, भाई है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, ताकि घर से जब वो निकलता है तो वो उसको चेक करें कि उसकी बाइक किस कंडीशन में है। अच्छा राय साहब, मैंने देखा मुख्तलिफ रूट्स हैं, जिस तरह हम आज लगे रहे सारा दिन, काफ़ी टाइम लगा, हमने वो कंप्लीट हर रूट पे नहीं जा सके। जिस तरह यहाँ पर बाकी रूट्स हैं, उसके लिए क्या आपकी क्या प्लान होती है? मतलब डेली बेसिस पे जिस तरह आवाम को रिलीफ तभी मिल सकता है, आप डेली बेसिस पे उनको चेक करें मुख्तलिफ रूट्स पे, तो क्या पॉसिबल है? देखें, हमारे पास सिटी में जो है ना वो ट्रैफिक की ज़्यादा रश होती है। बेसिकली तो हमने ट्रैफिक के फ़्लो को जो है वो बाल रखने हैं कि वो इशू ना हो। मेन बाज़ार है, जैसा कि आपको पता है सारे। बाकी जो रूट है, खानपुर रूट पे हमने अपना एक बंदा डिप्यूट किया हुआ है, इसी तरह तार रूट पे है, दीगर रूट पे डेली बेसिस पे चेक होता है। डेली बेसिस पे चेक होता है, और उसके अलावा रेंडमली जिस तरह आज हमने किया है, मैं खुद आगे फिजिकली चेक भी करते हैं, जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ फाइन भी होता है। और जो इस तरह की दीगर ज़्यादा कंप्लेंट हो या कोई ऐसा इशू हो, कम उम्र हो, तो हम उसकी गाड़ी इंपाउंड करते हैं। यहाँ पर आखिर में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह के काफ़ी ड्राइवर हज़रात कह रहे हैं हमें किराएनामे इशू नहीं होते, जिस तरह अभी जाहिद साहब ने कहा कि वो हम अड्डे में जो मुंशी बैठा होता है या उनसे मुआरान होते हैं, हमको हम दे देते हैं, लेकिन इनको आगे से ये लेते नहीं है, ये क्या हुई? उसके लिए आप उन लोगों को क्यों नहीं पाबंद करते? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, अमरडे में भी गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस जो है ना वो तकरीबन हर 15-20 दिन में, महीने में ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो फिर वो बात पुरानी हो जाती है कि उसमें किरायानामा लगा है नहीं लगा है, ये चीज़ें। नाज़रीन, बिल्कुल आपने बात सुनी, हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज राजा बशीर साहब और यहाँ पर बाकी करान भी मौजूद थे। बात वही है जिस तरह के एक बात बिल्कुल मैं यहाँ पे जो देखी, ज़्यादातर जो ड्राइवर्स ने बात की और यहाँ पर पैसेंजरों ने बात की कि फ्यूल प्राइसेस जो है ना उनका कुछ पता नहीं होता कि वो किस वक्त ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है। तो बिल्कुल ये मसले भी हैं। हुकूमत जिस तरह के दिन ब दिन यहाँ पर उनकी टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, उनका भी यही रोना है कि ये इन किराएनामों में हमें वारा नहीं है और हम इस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। तो हुकूमत को भी कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए ताकि अगर वो किसी की शक्ल में भी यहाँ पर टैक्सेस लगाते हैं, पेट्रोल महंगा होता है, तो आखिर में जितना भी बर्डन है वो पैसेंजर भी पड़ता है, देना आवाम नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ कब ख़त्म होगी? मैं यही फिर आज के प्रोग्राम में भी सवारी निशानी छोड़ता जा रहा हूँ कि महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा बेबस है, और चाहे वो किसी शोबे में आप जाएं, चाहे वो खाने पीने की अशिया लें, चाहे वो हम तालीमी निज़ाम की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर सेहत के हवाले से बात करें, हर जगह पर जो कीमतें हैं या जो निज़ाम है या जो रूल रेगुलेशन है उस पर कोई फॉलो नहीं कर रहा। इस तरह हमारी कोशिश थी हम दिखाएं। हमने यहाँ पर आज यहाँ पर एक हतार रोड पे भी हम खड़े हुए, यहाँ पर आवाम से भी बात हुई, किराएनामों के हवाले से बात हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। हमारा मकसद ही यही है कि हम आवाम से भी पूछें कि उनके जो मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर इंतज़ामिया जिस तरह उन्होंने कहा कि डेली बेसिस पे यहाँ पर चेकिंग भी होगी और जितना मुमकिन कोशिश हो उस पर जो इम्प्लीमेंट होगा जो किराएनामे हैं। ये मैं अगर बात करूँ यहाँ से अगर एक गाड़ी लाहौर जाती है
तो वो अगर 54 पैसेंजर लेके जा रही है, 32 पैसेंजर जा रही है, अगर किराया जो है 2400 रुपये है तो 1.5 लाख तक उनका बनता है। और अगर मैं फ्यूल की बात करूँ तो वो 25,000 से 30,000 रुपये तक फ्यूल लगता है बड़ी गाड़ियों जो है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ जो है मसाइल, ट्रांसपोर्टर जिस तरह मैं बात करूँ किराए भी दिन ब दिन वो भी बढ़ा रहे हैं, तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए। तो आखिर में बात वही आती है कि पीछे जो है जो इस चीज़ का हर चीज़ जो भुगतनी पड़ती है वो आम आवाम पे ही सारा बोझ आता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।